कल रात को राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, उनके किरदार की तरह, उनके बयानात की तरह ये एक सियाह, काला, बदनुमा और मज़ाक़ाख़ेज़ बयान था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में खैबर पुख्तूनख्वा से वफाक पर हमला हुआ है और खैबर पुख्तूनख्वा की पुलिस ने उन्होंने इस हमले में किरदार अदा किया है और वह मुसल्लह होकर दारुल हुकूमत पर चढ़ाई उन्होंने की है और इस सिलसिले में अब वो कानूनी राय उन्होंने ली है और इस पर वो कोई कानूनी एक्शन लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। इनका इरादा, जो इनकी हरकतें देखकर जेली एफआईआरों का एक रिकॉर्ड जो इनका हमेशा बनता रहा है और पंजाब में पुलिस मुकाबले, कमाल की बात यह है कि एक शख्स जिस पर बाकायदा इल्जामात हैं कि उसने लोगों को कत्ल करवाया है, जिसके ऊपर, जिसके कायद शहबाज शरीफ पर यह बयानात हैं कि उसने 80s और 90s की दहाई में जब वो वजीर आला पंजाब था उसने कई लोगों को की एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर करवाया है। ये वो तमाम इल्जामात हैं जो मीडिया के हर अखबार के सफ़े पर मौजूद हैं। लेकिन वो ये कानून बना रहा है कि वो ये कानून में ये नुकात तलाश कर रहा है कि वो खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शन लिया जाए। अब वो क्या एक्शन होगा? ये वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ केस बनाएंगे कि जी मुसल्ला पुलिस वाले उसके साथ हैं, तो पुलिस वाले तो होते ही मुसल्ला हैं। दूसरी बात यह है कि वो पुलिस वाले कौन थे जो वज़ीर आला के साथ थे? वो वज़ीर आला के पर्सनल गार्ड्स हैं जो ड्यूटी पर हैं कि उनकी सिक्योरिटी करेंगे। क्योंकि वज़ीर आला राना सनाउल्लाह साहब, आप अगर भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि महमूद खान साहब आज भी खैबर पुख्तूनख्वा के इलेक्टेड, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वज़ीर आला हैं और उनका हक है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, यह उनका प्रोटोकॉल है। तो जो पुलिस वाले साथ थे, जो जैमर्स की गाड़ियां उनके साथ थी, वो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? दूसरी बात, वज़ीर आला ने जुलूस की क़यादत की इमरान खान साहब के साथ और वो इस्लामाबाद गए। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी ना भूलें, आर्टिकल 15, और राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड असेंबली भी ना भूलें, आर्टिकल 16। तीसरी बात, आप अगर केस बना रहे हैं तो आप क्या केस बना सकते हैं वज़ीर आला के ख़िलाफ़? आप केस बना सकते हैं इसलिए कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और सूबा गवर्नेंस के काबिल नहीं रहा। ये ढूंढ रहे हैं प्रोविजन आर्टिकल 232 चैप्टर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वफाक की तरफ से इमरजेंसी लगाई जा सकती है अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस इस हद तक पहुंच जाए कि सूबे का निज़ाम चलाने के काबिल ना रहे और वो मैनेज ना हो सके, तो फिर वफाक के पास इख्तियार है कि वो सूबे में हुकूमत को में इमरजेंसी नाफिज करके आर्टिकल 232 के तहत कंट्रोल संभाल ले। राना सनाउल्लाह साहब इस आर्टिकल का 232 का पहला सब आर्टिकल पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी। आप नहीं लगा सकते, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपके कहने पर इमरजेंसी नहीं लगाएगा। इसलिए इस तरह की भोंडी हरकतें ना करें, आइन और कानून का मजाक ना उड़ाएं, इसको अपने बच्चों का खेल ना बनाएं। आप वज़ीर आला के ख़िलाफ़ केस करने की बात करते हैं, वज़ीर आला पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। आप हमारे वज़ीर आला पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, बार बार लगाते हैं कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकारी हेलीकॉप्टर वो ख़ुद इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो मजाज है। उसको कानून इख्तियार देता है कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे। वो अगर उस हेलीकॉप्टर में अपने साथ तैमूर झगड़ा को बिठाता है, कामरान बंगश को बिठाता है, मोहम्मद अली सैफ को बिठाता है, या वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बिठाता है, तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। वो ये कर सकता है, वो मजाज है। दूसरी बात, आप जब वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा पर हेलीकॉप्टर के केस का इल्ज़ाम लगाते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं कि उसने गैर कानूनी इस्तेमाल किया, मुझे आप बताएं आपकी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ को किस कैपेसिटी पर PTV में घंटों मुसलसल, जो कि एक सरकारी इदारा है, उस पर उनको कवरेज दी जाती है? क्या वजह है? उनके पास कौन सा सियासी या आईनी ओहदा है, पॉलिटिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमती ओहदा है कि जिसके क्या वो किसी ऐवान की रुकन है? क्या वो किसी काबीना में वजीर हैं? क्या उनके पास कोई और ऐसा ओहदा है कि वो PTV पर बैठकर भाषण देती रहती हैं और सिर्फ अपना ज़ाती गुस्सा डायलॉग्स की सूरत में उतारती रहती हैं? तो आप अपने गरेबान को भी देखें, और जब आप PTI के वर्कर्स पर
तशद्दुद कर रहे थे तो आप कोई नया काम नहीं कर रहे थे। आप इदारा मिनहाजुल कुरान पर हमले की तारीख दोहरा रहे थे। आप अपने उसी जबिली हैवानियत को जो आपकी जबिल्लत में है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इंस्टिंक्टिव जो आपका एक कैलस एक नेचर है आपकी, आप उसका इजहार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आपने 14 लोगों को दिन दहाड़े टीवी कैमरों की मौजूदगी में आपने उनको गोलियां मारी, और आज आप दंदनाते फिर रहे हैं और आप अमन का प्रचार कर रहे हैं और इल्ज़ामात आप तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं और इमरान खान पे लगा रहे हैं। मैं ये बातें करने के साथ सिर्फ इतना कहूँगा कि हम किसी गीदड़ भभकी से, किसी किस्म की धमकी से नहीं डरेंगे। हमने जो तहरीक शुरू की है, इंशाल्लाह इसको अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे, और उसका इंजाम ये होगा कि जब ये सिर्फ यहाँ हुकूमत से ही नहीं हटेंगे बल्कि कोट लखपत और अडियाला जेल में रिहाइश पजीर होंगे।